पिछले 2-3 सालों से, ख़ासतौर से 2019 के इलेक्शन के बाद से, ऐसा लगता है कि अपोजिशन एक डीप स्लीप में चला गया। देश भर में इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स के काफ़ी आंदोलन हुए, कोविड में काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके लिए बात हुई, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, मगर इन सब में अपोजिशन एक तरीके से गायब ही दिखा। और आज 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद अपोजिशन लीडर्स बोल रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं वर्डिक्ट को, हम अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। बट जो प्रॉब्लम वो नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि जनता करंट गवर्नमेंट को, मोदी जी को ट्रस्ट करती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो ये मानते हैं कि मोदी जी उनको धोखा नहीं देंगे। वो ये मानते हैं कि करंट गवर्नमेंट काम कर रही है। जब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगी, अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकता। अगेन, अपोजिशन लीडर्स का ये क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। वो आते हैं, दो चंद बातें बोलते हैं, ट्वीट्स करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। जनता उनके पॉइंट्स, उनके एजेंडाज सुन ही नहीं पा रही है। एक बहुत बड़ी बात है, कोविड में जनता का फेस कौन था? वो था एक एक्टर, सोनू सूद, जो कि शर्मसार है। जितने भी अपोजिशन लीडर्स आज अपने जनता के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने की बातें कर रहे हैं, इट्स अनएक्सेप्टेबल कि बीजेपी के आईटी सेल की बातें होती हैं कि वो एक र्यूमर फैलाते हैं। सही बात है, शायद फैलाते होंगे, मगर आपकी पार्टीज़ के पास भी कोई आईटी सेल है या नहीं? आप बना सकते हैं। किसने रोका है कि आप अपनी एक आईटी सेल बनाएं, उस र्यूमर्स को क्लियरिफाई करें, अपने एजेंडाज को आगे बढ़ाएं? लेकिन ऐसा कभी नहीं दिखता। कई इलेक्शंस में पॉलिटिकल ग्रुप्स के ज़रिए, एपैक के ज़रिए आप लोगों ने एक सक्सेस पाई है। उस चीज़ को प्रोफेशनली अगर करा जाए तो शायद एक सक्सेस आप इस आईटी सेल के एजेंडा के खिलाफ भी पा सकते हैं। एक और पॉइंट है आजकल जो बहुत सुनने में आता है कि लोगों की सोच बदल गई है। लोग आजकल हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। शायद सही है, मगर लोगों को ये बार बार कहना कि आपका इस तरह से सोचना गलत है, क्या ये उन लोगों के अंदर चेंज लाएगा? आई डोंट थिंक सो। रादर आप बेटर ओपिनियन, बेटर ऑप्शन सजेस्ट करें कि ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें, इक्वालिटी के बारे में सोचें, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचें। अगर ये ऑप्शंस क्रिएट किए जाएं तो शायद ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन लोगों को दिखाना कि आप किस तरह से गलत हैं। वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। अर्बन इंडिया में एक नया टर्म आ गया है, सटायर या सैरकैज़्म। इसमें पॉइंट तो अच्छे रखे जाते हैं, सरकार की कमियों को ज़रूर अच्छे से दिखाते हैं, मगर ये अगेन आम जनता तक, कॉमन पीपल तक, जो जो फील्ड पे काम करते हैं या जो लेबरर्स हैं, उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है और कभी पहुंचेगी भी नहीं। इससे बेटर ये होगा कि हम लोग अपना ईगो बूस्ट करने के बजाय सटायर के ज़रिए अगर हम उसको एक फ़नी तरीके से जनता तक पहुंचाएं, क्रिटिसाइज़ ना करें मगर एक अलग तरीके से बताएं, तो ज़्यादा बेटर होगा। एक आखिरी पॉइंट जो मैं बहुत सुनता हूँ वो ये है कि डेमोक्रेसी का एंड हो गया है इंडिया में। डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो आप हमें वोट कीजिए, तो आप इस पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। मैं नहीं मानता कि डेमोक्रेसी का एंड हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि सिचुएशंस बदलती जा रही हैं। उसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, इस बारे में हम लोग शायद डिटेल में आगे डिस्कस कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमें ये भी समझना होगा कि कितने लोग एक्चुअली में डेमोक्रेसी को डेली प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोगों को उस प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है। डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने में किसी इंसान के लिए अगर सुबह खाना मिल रहा है
और रात को आके थक के वो अपने घर पे आराम कर ले रहा है, तो उसके लिए उसकी डेमोक्रेसी में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, शायद बड़े स्केल पे कई दिक्कतें आ रही हैं, मगर जो आम जनता है उसके लिए अगर गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए तो कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं बना ना। वो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ऊपर से और एक और बात की, क्या आप जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं अपोजिशंस, क्या वो आगे चल के सारा काम अच्छे से करेंगे? कई गवर्नमेंट्स पीछे आ चुकी हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा करप्ट, थोड़ा गुंडा, थोड़ा पता नहीं क्या क्या रहा है। इसलिए गवर्नमेंट अगर खाना दे रही है लोगों को, अगर थोड़ी बहुत भी सपोर्ट कर रही है, तो आई बिलीव आम जनता उसको एक्सेप्ट करती है एज द गवर्नमेंट इज़ केयरिंग फॉर देम। नॉट कि सब एक सारे लोग एक इंटेलेक्चुअल सोच से चलते हैं। हर किसी की अलग ज़रूरतें हैं, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी चीज़ें करती हैं। जो अपोजिशन लीडर्स सिर्फ कास्ट के या रिलीजन के बेसिस पे वोट मांगते हैं, ये शायद 90s तक अच्छा था, शायद 2000 तक भी अच्छा था, लेकिन अब ये 2020 के बाद से ये चीज़ें कम होती जाएंगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड इज़ मेकिंग। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि करंट अपोजिशन अपनी सोच का दायरा बढ़ाए और सोचे कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है।